गुरु भगवान के शुक्राने हैं। देखिए, कर्मों का हिसाब किताब होता है। एक दृष्टांत लेता हूँ। एक राजा था, वो प्रतिदिन 100 फकीरों को, फकीर ज़रूरतमंद गरीब, खीर खिलाया करता था, पेट भर, जितना मर्जी खाओ। 100 का उसका एवरेज था। तो अब 100 के 102 आ गए, 110 आ गए, ठीक है, जो भी है, कभी 90 आ गए, जो भी है, उसका एक एवरेज था कि 100 को मुझे खीर खिलानी है। एक बार की बात, हलवाई जो था खीर पकाते पकाते ठंडी करने को जब रखते हैं, ढक कर के छोड़ते हैं, कोई ना हो तो कोई ध्यान रखे, तो वो उगड़ी छोड़ गया खीर। अब अचानक कहानी है, होता है नहीं होता है जो भी है, कोई सांप आया, उस खीर में गिर गया, उसमें जहर हो गया। वो खीर सर्व कर दी गई, पता ही नहीं चला, लास्ट तक थोड़ी थोड़ी बची रह जाती है, और जो भी है, और वो खीर जहरीली हो गई। वो 100 के 100 लोग मर गए। राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा दुख हुआ, ये क्या हुआ, मैं तो अच्छा काम करता था, है ना। देखिए, मैं करता हूँ का परिणाम क्या हो सकता है। ये कहानी हम लोगों की आँख खोलने वाली है। कुछ भी करके कभी भी जताना नहीं चाहिए। ऐसा कहते हैं, एक हाथ से दे तो दूसरे को पता ना चले। ऐसे शांति से करो अपना काम, अपने अंदर रखो। कभी ठीक है, आपको बताया जाता है, सत्संग संस्था को क्यों बताया जाता है, क्योंकि संस्था में सारे लोग मिलकर के हेल्प करते हैं। अब मान लीजिए हम उसका कर्ता बन करके और हम देने वाले बन जाएं और हम चुपचाप उसको अपने अंदर में रख लें, तो हम तो आपके कर्जदार हो जाएंगे। इसलिए बताना पड़ता है आपको, बाहर कहीं नहीं बताना है। सिर्फ आपको बता दिया कि आपकी आप जो सेवा करते हैं, वो सेवा सबको मिलती है, चारों तरफ फैलती है। बस इसलिए आपको तसल्ली रहे दिल में कि हाँ भाई, हमने जो सेवा करी वो भाई सही जगह लग गई। बस बात ख़त्म, यहाँ पे ख़त्म करो, चलो। अब राजा को, क्योंकि मैं करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, 100 लोगों को खीर खिलाता हूँ, अब वो उसका कर्म बन गया। राजपाट छोड़ करके 2-4 दिन विचार करा, उसको लगा मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं राजा रहूँ, और छोड़ करके सौंप करके अपनी गद्दी जो भी वारिस थे उनको, और वो जंगल को निकल गया। जब जा रहा था, जंगल से पहले ही रास्ते में शाम हो गई थी। एक घर पड़ा, गांव सा था, तो वहाँ कुछ चौपाल पे लोग बैठे थे। तो पूछा राजा ने कि मैं रात को बिताना चाहता हूँ, क्योंकि आगे मुझे जाना है, आगे जंगल है, तो रात बिता सकता हूँ यहाँ क्या मैं। उन्होंने कहा हाँ, एक भक्त लोग हैं, इनके यहाँ ये आश्रय देते हैं, पनाह देते हैं, तो आप इनके यहाँ रह जाओ, खाने को भी देंगे, रात रुक कर सुबह निकल जाना। ठीक है, राजा रुक गया रात को। अब वहाँ एक भाई बहन रहते थे उस घर में, वो दोनों भक्त थे। सुबह उठकर रोज़ बहन ध्यान करती थी, भाई घर का कामकाज वगैरह निपटा करके फिर वो अपना पूजा पाठ करता था। दोनों ने बांट रखा था, अपनी तरह से अपनी पूजा करते थे। ये नहीं तू ये करती है तो मैं ये करूं, मैं ये करता हूं तो तू ये मत कर, तू ये कर, कोई कंपैरिजन नहीं है। सब अपनी तरह से पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, अपना ध्यान भजन करते हैं। सबका तरीका भगवान को भजने का अलग है। आप बताओ, 2 लोग एक से बैठे हो क्या यहाँ पर? माता जी आपस में बैठी हैं, दोनों बात करके बताएं, क्या आप वही करती हो जो मैं करती हूँ? भाई मुझे सत्संग अच्छा लगता है, आपको नाम जप अच्छा लगता है, आपको संकीर्तन अच्छा लगता है, आपको भजन गाना पसंद है, आप बैठकर पढ़ना पसंद है, आप रामायण बहुत अच्छी लगती है, आप वो पढ़ते हो, आपको गीता, आपको भागवत, कि हर एक का अपना ग्रंथ होता है। भागवत जी पढ़ते हैं, कोई गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, कोई बाइबल पढ़ते हैं, कोई कुरान पढ़ते हैं। सबका अपना अपना है, अपना तरीका होता है भगवान को भजने का। मैं ये पढ़ता हूँ तो ये पढ़, ऐसे थोड़ी होता है, सबका अपना होता है। तो बहन सुबह ध्यान करने बैठी तो बैठी रह गई। खैर भाई से न रहा गया, मेहमान है, इसको सुबह विदा करना है, टाइम हो गया है, 8 बज रहे हैं, इसको 7 बजे निकल जाना था। कुछ नाश्ता बना के जल्दी से दो तो इनको विदा करें खिला पिला के। खैर बहन को जब 8 बजे उठाए, 5 बजे की बैठी, रोज़ 6:30-7 तक उठ जाती थी, आज 8 बजे तक बैठी रही। उठाया तो बोली भैया क्या करूं, आज तो एक सभा लगी हुई थी, वहाँ पर भगवान की सभा लगी हुई थी, वहाँ एक डिस्कशन चल रहा था। एक राजा है, उसके द्वारा 100 लोग, भिखारी लोग या इंसान मारे गए। अब उसमें जो खीर बन रही थी, हलवाई बना रहा था, एक सांप आके गिर गया, उसका जहर फैल गया, उसको लोगों ने खिलाया, लोगों ने
खाया लोगों ने और 100 लोग मर गए। ये दंड किसको मिलेगा? हलवाई को मिलेगा, राजा को मिलेगा। वो जो सर्व कर रहे थे उन्होंने ठीक से चलाया नहीं, खीर को चेक नहीं किया, है ना? चेक करना चाहिए था। किसी पहले एक जानवर को खिलाते हैं, हमेशा कहते हैं ना पहले गाय को लिए रोटी निकालो, कुत्ते के लिए निकालो, चिड़िया के लिए निकालो। ये क्या है? खिला के खाओ। पहले के राजा लोग सबसे पहले अपना भोजन, ये गुप्त बात है, सब लोगों को नहीं मालूम होगी, पहले कुत्ते को खिलाया करते थे और कबूतर को खिलाया करते थे। कबूतर बहुत सेंसिटिव प्राणी है, जैसे ही वो खाता है अगर जरा भी जहर है खाने में तुरंत मर जाता है। तो उन्होंने चेक किया करते थे भोजन सही है जो मुझे थाली परोसी गई है, पहले कबूतर को खिला करके तब खाते थे। तो क्यों नहीं चेक कराया गया? तो जो सेवाधारी थे इनको पाप लगेगा। अच्छा, खाने वालों ने कुछ नहीं, खा गए, रोज आ रहे हैं खा रहे हैं, उनको भी तो पाप लगेगा। भाई तुम काय बात का खा रहे हो फ्री का? क्यों खा रहे हो फ्री का? राजा बांट रहा होगा, तुम क्यों खा रहे हो फ्री का? दोष तुमको भी लगेगा। अब ये सभा लगी हुई थी और मैं वहाँ सुन रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था निर्णय क्या निकलेगा, और कोई निर्णय नहीं निकल रहा था। और भगवान चुप एक तरफ शांत, और सारी सभा में हलचल हलचल हलचल, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। मेरी आँख खुल गई, आपने जगा दिया भैया। अच्छा तो फिर कैसे करें भैया? मैंने तो उठते उठते एक बात सुनी थी, कल निर्णय करेंगे। तो कल जब मैं बैठूंगी ध्यान में तब पता चलेगा। अब राजा जो था वो दूसरे कमरे में था, वो सारी बात सुन रहा था। अब क्या करे? राजा ने कहा भाई आप लोग मुझे एक दिन और रहने को दोगे क्या प्लीज़? कुछ कारण बता दिया राजा ने बहाना सा बना के। उन्होंने कहा ठीक है रुक जाइए, हमारे यहाँ तो कभी कभी लोग आते हैं 2 दिन रुकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, आप रुकिए, कल सुबह चले जाइएगा। उसको था इनकी बात सुनकर क्या निर्णय हुआ, भाई मैं जंगल जाऊं ना जाऊं? क्या निर्णय निकला? आप लोग क्या सोचते हैं क्या निर्णय होना चाहिए? जो आप सोच रहे होंगे वो नहीं निकला। अब हुआ क्या, सुबह चौपाल में जो लोग थे वो जमा हो गए, जो कल जमा थे। होता ही है, बुजुर्ग लोग सारे गांव के इकट्ठे हो जाते हैं, बर 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 बर, इसकी बुराई उसकी बुराई, सरकार की बुराई, फलानी बुराई, ये बुराई ना फैल पड़ते हैं, ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, सब करते रहते हैं अपना अपना, कुछ नहीं, शाम होती है तो फिर अपना, है ना, हाँ समझ रहे होंगे आप। तो सब उनका चलता रहता है, दिनचर्या ऐसी चलती है। तो सुबह जो है उन्होंने पता चला कि वो जो आदमी कल आया था वो तो रुका हुआ है और आज भी रुकेगा। अब उन्होंने उस आदमी की बुराई करना शुरू कर दिया। बड़ा लंबा चौड़ा था साहब, बड़ा बन्ना था, मूछें ऊँचें थीं, ये था वो था, पता नहीं ऐसे कह रहा था जैसे मैं तो सन्यासी होने जा रहा हूँ, फलाना ढिमाका, और आज वहीं रुक गया। इसकी तो नज़र लगता है बुरी है, और ये जैसे बातें बनाते, गॉसिप करते हैं ना घर में, क्योंकि एक बिटिया भी है और एक वो है, तो अब तरह तरह की बातें उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। कोई नहीं, दिन बीत गया। तो जो आप सोच रहे थे वो नतीजा नहीं निकला। अगली सुबह जब लड़की ध्यान में बैठी तो 10 मिनट बाद ही फट से उठ गई, एकदम भैया से कहने लगी, भैया इधर आना। राजा भी जग गया, एकदम कान लगा सुनने लगा। भैया ये तो बड़ा ही अचानक निर्णय पलट गया उन लोगों का, क्या फैसला हुआ? भाई ने पूछा। तो वो बोलती है, सभा में ये फैसला हुआ कि जो पाप था वो तो हमारी गांव में बैठे चौपाल के लोग ले गए। निंदो लोगों मोको निंदो, कबीरदास जी ने कहा, निंदा बाप निंदा महतारी। जिह्वा से हमारे कर्मों को चाट जाते हैं वो लोग जो हमारी निंदा करते हैं। तो अगर हमारी निंदा होती है तो आप कभी निंदा करने वालों को रोकना मत, उन्हें करने देना निंदा, वो हमारे पापों को काट रहे हैं। बोले ये निर्णय हुआ कि चौपाल में जो बैठकर लोगों ने निंदा करी है उन राजा की, वो सारे कर्म ले गए राजा के, राजा मुक्त हो गया, राजा को फ्री कर दिया गया कि राजा का कोई दोष नहीं था, वो तो खीर खिलाता था बेचारा, उसका क्या दोष। और इसने आदमी ने समेटा अपना सब सामान। भाई लोग आपके बहुत शुक्राना धन्यवाद, मुझे तो भूख नहीं है अब कुछ भी खाने की, मैं जहाँ से आया था वहीं वापस जा रहा हूँ। और वो अपने राज्य को लौट गया। तो कितनी बढ़िया बात है ना, कितना सीखने की बात है।
कितना सीखने की बात है कि लोग जब निंदा करते हैं तो हम कितना चिढ़ जाते हैं। कोई कुछ कह तो दे हमारे बारे में। आप लोग सुन रहे हो, सुन रहा हूँ ना, क्या सुन रहा है ना तू कुछ कह रहा हूँ मैं। आई बात समझ में? तो कोई निंदा करे तो आप बिल्कुल चिंता मत करना, आज के बाद बिल्कुल फ्री कर दो सबको, करो निंदा। हाँ, आपका मन कर रहा है हमारी निंदा करो, खुश खुश रहो। हमारा कहना है आप खुश रहो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, सबका भला हो, सबको शांति मिले, सबके मन को शांति मिले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, शिवा के बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे